कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ कम समय में ज्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पढ़ाई करने के कुछ खास तरीकों के बारे में। नंबर 1, अपनी बॉडी क्लॉक को समझकर पढ़ाई का सही वक्त सुनिश्चित करें। हर इंसान की अलग अलग बॉडी क्लॉक होती है। अगर इसे पढ़ाई से रिलेट करें तो आसान शब्दों में इसे इस तरह समझ सकते हैं कि 24 घंटों के समय में एक समय ऐसा होता है जब हमारी कार्यक्षमता चरम सीमा पर होती है। इस समय जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से ज्यादा समझ आता है और याद रहता है, जबकि बहुत से लोगों को रात में पढ़ने से ज्यादा समझ आता है और अच्छी तरह याद होता है। नंबर 2, रात को बनाए अगले दिन की योजना। छात्र सुबह उठकर कोचिंग या स्कूल जाते हैं। कुछ ऑफिस जाने वाले लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उन्हें भी सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है। ऐसे में अगर आप हर दिन कुछ भी बिना प्लानिंग के पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए उचित प्लान सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। नंबर 3, अध्ययन की तकनीकों का मिश्रण। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर और देर रात तक पढ़ाई करने के बाद भी समय से सिलेबस खत्म नहीं हो पा रहा है या उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों को अध्ययन करने की तकनीक पर ध्यान देना चाहिए। आजकल व्यस्तता इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे में सिर्फ नोट्स से आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे में आप किसी टॉपिक को समझने के लिए YouTube का सहारा भी ले सकते हैं। आप चाहे तो अपने स्मार्टफोन में डायग्राम, मैप्स इत्यादि की फोटो क्लिक करके सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये तरीके बस या ट्रेन में सफर के दौरान बहुत मददगार होते हैं। नंबर 4, अध्ययन की अवधि का खास ध्यान रखें। पढ़ाई करते समय या पढ़ाई का प्लान बनाते समय अध्ययन की अवधि का ध्यान जरूर रखें। कुछ लोग 1 से 2 घंटे तक आसानी से पढ़ाई कर लेते, पर बहुत लोगों के लिए 1 घंटा भी लगातार पढ़ना मुश्किल होता है। इन लोगों के लिए जरूरी है कि पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लें। पढ़ाई का पूरा प्लान बनाते समय इन छोटे छोटे ब्रेक के समय को न नकारें। कोई भी स्टडी प्लान आपको अपनी क्षमता अनुसार ही बनाना चाहिए। नंबर 5, अपने नोट्स बनाएं। आप चाहे किसी बुक या YouTube चैनल से पढ़ रहे हो, ऐसे में अपने हाथ से नोट्स बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि परीक्षा हॉल में जाने से कुछ देर पहले न तो आप किताब खोलकर बैठ सकते हैं और न ही YouTube, इसलिए आपके पास शॉर्ट नोट्स बने होने अनिवार्य हैं। नंबर 6, शारीरिक व्यायाम और मस्तिष्क को विकसित करने वाले आहार लें। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं, तो चाय, कॉफी और फास्ट फूड को जितना जल्दी हो सके गुड बाय कर दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है, तो वह अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता और इसका सीधा प्रभाव उसकी परीक्षा की तैयारी पर पड़ेगा। इसलिए एकाग्रता में सुधार लाने के लिए शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ आहार बहुत जरूरी है। आप चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की, इन तरीकों के उपयोग से आपको अच्छे परिणाम जरूर हासिल होंगे। शुरू में ये तरीके अपनाने में आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पर थोड़े समय बाद आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी पढ़े और जितना भी पढ़े पूरी एकाग्रता के साथ पढ़े। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। इस चैनल पर ऐसे ही शिक्षा संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और शिक्षा संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड होती हैं। धन्यवाद।